हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सक्सेस इंग्लिश एजुकेशन में। तो मेरे दोस्तों, आज हम लोग इस चैनल पर पढ़ेंगे SSGD क्वेश्चन बैंक, जो 2019 का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन बैंक है मेरे दोस्तों। तो इस समय हम लोग पढ़ेंगे जीके जीएस और हिंदी। इस चैनल पर क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्तों? SSGD 2019 का क्वेश्चन बैंक, जीके जीएस और हिंदी इस चैनल पे पढ़ेंगे मेरे दोस्तों। तो हम लोग 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्तों। कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है मेरे दोस्तों? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है मेरे दोस्तों? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो 26 का राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, फीमर। इसका राइट आंसर क्या होगा? फीमर। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है। अब 27 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे मेरे दोस्तों। नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी मेरे दोस्तों। कौन सी थी? तीसरी थी, 10वीं थी, 5वीं थी, 7वीं थी? कौन सी थी? नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था क्या थी? तो 27 का राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 7वीं थी। क्या थी? विश्व की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। विश्व की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी मेरे दोस्तों। अब 28 नंबर क्वेश्चन पर चढ़ेंगे मेरे दोस्तों। सोवियत संघ वर्ष में टूटा था। सोवियत संघ किस वर्ष में टूटा था मेरे दोस्तों? तो 28 का राइट आंसर क्या होगा? सोवियत संघ किस वर्ष में टूटा था मेरे दोस्तों? तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, 1991 में टूटा था। सोवियत संघ वर्ष 1991 में टूटा था मेरे दोस्तों। अब 29 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में से निकलती है। किन पहाड़ियों से निकलती है मेरे दोस्तों? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से किस पहाड़ी से निकलती है मेरे दोस्तों? किस पहाड़ी से निकलती है? तो 29 का राइट आंसर क्या होगा? तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी निकलती है नदी निकलती है मेरे दोस्तों? तो नर्मदा नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती है। अब 30 नंबर क्वेश्चन। बैस्टिल जेल पर जनता के हमले कौन सी घटना को जन्म दिया है मेरे दोस्तों? बैस्टिल जेल पर जनता के हमले कौन सी घटना को जन्म दिया है? 30 का राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया। फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया। बैस्टिल जेल पर जनता के हमले कौन सी घटना को जन्म दिया? तो फ्रांस की क्रांति की दिया। हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है मेरे दोस्तों? तो 31 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पत्तियों की मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? तो क्लोरोफिल नाम से जाना जाता है। क्लोरोफिल नाम से जाना जाता है मेरे दोस्तों। अब हम लोग चलेंगे 32 नंबर क्वेश्चन पर। कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। अब 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे दोस्तों? भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। किसमें है मेरे दोस्तों? प्राथमिक क्षेत्र क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था का? प्राथमिक क्षेत्र है। तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है मेरे दोस्तों। कृषि अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र क्या है? तो कृषि है। अब 33 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। कहता भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है मेरे दोस्तों? भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र कौन सा है मेरे दोस्तों? कौन सा है? तो 33 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा झारखंड क्षेत्र भारत के एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है मेरे दोस्तों।
भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र कौन है? उड़ीसा झारखंड क्षेत्र है। अब 34 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे मेरे दोस्तों। कहता है कि डॉट 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 को लाइट ऑफ एशिया, एशिया की ज्योति के रूप में भी जाना जाता है। लाइट ऑफ एशिया, एशिया की ज्योति के रूप में जाना जाता है। लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाना जाता है मेरे दोस्तों। तो 34 का राइट आंसर क्या होगा? तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुध को। ऑप्शन नंबर बी, बुध को। बुध को लाइट ऑफ एशिया के रूप में भी जाना जाता है मेरे दोस्तों। बुध को लाइट ऑफ एशिया के रूप में भी जाना जाता है, एशिया की ज्योति। अब 35 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे मेरे दोस्तों। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य कौन सी है मेरे दोस्तों? तमिलनाडु की शास्त्रीय नृत्य कौन सी है? तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? तो 35 का राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भरतनाट्यम। तमिलनाडु की शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम। तमिलनाडु की शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम। अब 36 नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्तों, भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है मेरे दोस्तों? तो भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी, गोवा है। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है मेरे दोस्तों। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। अब 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है मेरे दोस्तों? ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? तो 37 का राइट आंसर क्या होगा? 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु पता ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है तो पीवी सिंधु है। कहता निम्नलिखित में से 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई है? कहते कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई है मेरे दोस्तों? तो 38 का राइट आंसर क्या होगा? 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नागपुर में 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक 1920 में हुई मेरे दोस्तों। अब किस स्तर पर हुआ? तो नागपुर में हुआ है, नागपुर स्तर में हुआ है। अब हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ मेरे दोस्तों? तो 39 का राइट आंसर क्या होगा? 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2009 में। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? तो 2009 में। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? 2009 में मेरे दोस्तों। अब हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। कहता है कि जीन जैकस एक प्रसिद्ध है। जीन जैकस एक प्रसिद्ध है मेरे दोस्तों। जीन जैकस क्या है? जीन जैकस क्या है? 40 का राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों, जीन जैकस एक प्रसिद्ध चिंतक था। जीन जैकस एक प्रसिद्ध चिंतक था मेरे दोस्तों। 41 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। कहता है 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? लावनी कौन से राज्य का लोक नृत्य प्रकार है मेरे दोस्तों? लावनी कौन से राज्य का लोक नृत्य प्रकार है? लावनी कौन से राज्य का लोक नृत्य है मेरे दोस्तों? तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र का। लोक नृत्य कहाँ का है? महाराष्ट्र का। लावनी कहाँ का लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र का। 42 नंबर क्वेश्चन, एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। कौन सा पक्षी है मेरे दोस्तों जो शांति का प्रतीक है? तो 42 का राइट आंसर क्या होगा? 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कबूतर। कबूतर एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है मेरे दोस्तों। कबूतर एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। अब 43 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे।
निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा कौन नहीं है मेरे दोस्तों? 43 का 43 का राइट आंसर क्या होगा? कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो 43 का राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, लार ग्रंथि अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। लार ग्रंथि अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है मेरे दोस्तों। और 44 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का पूर्ण रूप क्या है मेरे दोस्तों? डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो 44 का राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है मेरे दोस्तों। पैंतालीस नंबर क्वेश्चन आर्किटेक्चर। 45 नंबर क्वेश्चन, आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक पिएस्ट्रा ड्यूरा निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है मेरे दोस्तों? 45 का राइट आंसर क्या होगा? आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक पिएट्रा ड्यूरा निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है? तो 45 का राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ताजमहल। ताजमहल में पाई जाती है। किस स्मारक में पाई जाती है? तो ताजमहल में पाई जाती है। अब कहते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। तो नमक का रासायनिक नाम क्या है? नमक का रासायनिक नाम क्या है मेरे दोस्तों? 46 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो नमक का रासायनिक नाम होता है ऑप्शन नंबर डी, सोडियम क्लोराइड को नमक का रासायनिक नाम कहते हैं। नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है 27 नंबर क्या कहता है? जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है मेरे दोस्तों? जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? तो 47 का राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी का पूर्ण रूप होता है मेरे दोस्तों, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है मेरे दोस्तों? तो 48 का राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? जल्दी से जवाब दीजिए। 48 का राइट आंसर क्या होगा? तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आरती शाह, जो इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। अब 49 नंबर क्वेश्चन, पुस्तक इंडिया 2020 द्वारा किसके द्वारा लिखी गई है? पुस्तक इंडिया 2020 किसके द्वारा लिखी गई है मेरे दोस्तों? पुस्तक इंडिया 2020 किसके द्वारा लिखी गई है? तो 49 का राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पुस्तक इंडिया 2020 द्वारा लिखी गई है। अब 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है मेरे दोस्तों? तो 50 का राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है। लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है। अब हम लोग हिंदी पे चलाएं मेरे दोस्तों, हम लोग 25 क्वेश्चन जो 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक हम लोग कर रहे हैं। तो जो अब हिंदी का सेशन आया है, हिंदी अब 76 से हिंदी है मेरे दोस्तों, 2019 क्वेश्चन बैंक को सोल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। तो 76 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे दोस्तों? कहता दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें रूटी है। इसमें कोई रूटी है। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। इसमें रूटी चुनना है मेरे दोस्तों। क्या चुनना है? रूटी चुनना है।
इसमें रोटी कौन है? हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। इसमें रोटी क्या है? तो 76 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मीठा होती है। मीठा होती है ये रोटी है मेरे दोस्तों, मीठा होती है ये रोटी है। अब 70 नंबर क्वेश्चन है, सही वर्तनी शब्द का चयन करें। इसमें सही वर्तनी शब्द कौन सा है मेरे दोस्तों? सही कौन लिखा हुआ है? तो 77 का राइट आंसर क्या होगा? 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शोकाकुल। शोकाकुल इस तरह लिखा जाता है, तो सही वर्तनी ए है, शोकाकुल। अब 78 नंबर क्या क्वेश्चन क्या कहता है मेरे दोस्तों? सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें भी सही कौन सा है मेरे दोस्तों? कौन सा शब्द सही लिखा हुआ है? 78 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी, मौखिक। मौखिक। अब 79 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। तो कहता है किस स्थान को भरे? कहता है बूढ़ा आदमी अपने से दुखी है। बूढ़ा आदमी अपने से दुखी है, इसमें कौन सा शब्द भराएगा मेरे दोस्तों? बूढ़ा आदमी अपने से दुखी है। इस 79 नंबर का शब्द चुनना है दोस्तों। तो 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से दुखी है। बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से दुखी है। हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। विलोम शब्द चुनना है मेरे दोस्तों। योग का विलोम शब्द क्या होता है? योग का विलोम शब्द क्या होता है? तो 80 का राइट आंसर क्या होगा? 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अयोग। अयोग, योग का अयोग। 81 नंबर की राहत क्वेश्चन पढ़ेंगे मेरे दोस्तों। अर्जुन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अर्जुन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है मेरे दोस्तों? तो 81 का राइट आंसर क्या होगा? 81 का राइट आंसर होगा क्या मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, धनंजय। धनंजय, अर्जुन का पर्यायवाची धनंजय होता है मेरे दोस्तों। कहता है कि भाग को ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी को गहने बेच कर किया। इसमें कोई त्रुटि है, जिसमें कोई त्रुटि है। इसमें त्रुटि कौन है मेरे दोस्तों? वह भाग ज्ञात करे जिसमें कोई त्रुटि हो। इसमें कौन शब्द में त्रुटि है मेरे दोस्तों? तो 82 का राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपनी पत्नी की गहने। अपनी पत्नी की गहने, अपनी पत्नी की गहने, इसमें त्रुटि है मेरे दोस्तों। अब 83 नंबर की क्वेश्चन पर चलेंगे। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंग अंग ढीला होना। अंग अंग ढीला होना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्तों? अंग अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, अत्यधिक थक जाना। अत्यधिक थक जाना, अंग अंग ढीला होना, अत्यधिक थक जाना। अंग अंग ढीला होना, अत्यधिक थक जाना। अब 84 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो कहता है कि एक शब्द चुनना है। जो जन्म से अंधा हो, जो जन्म से अंधा हो वो क्या कहलाता है मेरे दोस्तों? जो जन्म से अंधा हो। 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मेरे दोस्तों, जन्मांध। जो जन्म से अंधा हो जन्मांध, जो जन्म से अंधा हो जन्मांध, जो जन्म से अंधा हो जन्मांध। 85 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रहा है। और बच्चों के साथ खेल रहा है। खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है? सही है मेरे दोस्तों, विकल्प चयन करें। शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रहा है। सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है मेरे दोस्तों। 85 का राइट आंसर क्या होगा? 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के साथ खेल रही है। क्या है मेरे दोस्तों? बच्चों के साथ खेल रही है, रहा नहीं है, खेल रही है। अब 86 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे दोस्तों?
पर दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो। इसमें भी चुनना है, कोई त्रुटि है मेरे दोस्तों। आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही है। आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही है। तो 86 का राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परिवर्तन हो रही है। त्रुटि है, परिवर्तन हो रही है। अब 87 नंबर के क्वेश्चन पर चलेंगे मेरे दोस्तों। कहता है कुबेर का पर्यायवाची शब्द चुनना है। कुबेर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है मेरे दोस्तों? कुबेर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यक्षराज। यक्षराज, कुबेर का यक्षराज। 88 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बसंत पंचमी के दिन देवी से डॉट डॉट की जाती है। बसंत पंचमी के दिन देवी से क्या किया जाता है हमारे दोस्तों? बसंत पंचमी के दिन, तो 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रार्थना की जाती है। बसंत पंचमी के दिन देवी से प्रार्थना की जाती है। अब 89 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कन्या की सुपात्रता का मापदंड केवल दहेज के स्वरूप में तय करना जाने लगा है स्वरूप। तो 89 का राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वरूप से तय किया जाने लगा है। स्वरूप से तय किया जाने लगा है। अब 90 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। रिक्त स्थान को भरे। मेरी बस डॉट गई थी। मेरी बस क्या हो गई थी मेरे दोस्तों? मेरी बस डॉट डॉट गई थी। तो 90 का राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? 90 का राइट आंसर ए होगा मेरे दोस्तों, मेरी बस छूट गई थी। मेरी बस छूट गई थी। 91 नंबर के क्वेश्चन पे चलेंगे मेरे दोस्तों। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे हैं मेरे दोस्तों। 91 का राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। अब 92 नंबर के क्वेश्चन पे चलेंगे मेरे दोस्तों। कहता है कि रिक्त स्थानों को भरे, उपयुक्त शब्द का चयन करें। आकाश में चमक रहा है। आकाश में क्या चमक रहा है मेरे दोस्तों? तो 92 का राइट आंसर क्या होगा? तो 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आकाश में तारा चमक रहा है। आकाश में तारा चमक रहा है। 93 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विकल्प का चयन करें जो अंधे के हाथ बटेर लगना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्तों? जो अंधे के हाथ बटेर लगना, मुहावरे का अर्थ व्यक्त करना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्तों? अंधे के हाथ बटेर करे, जो अंधे के हाथ बटेर लगना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्तों? 93 का राइट आंसर क्या होगा? 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना। बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना। 94 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे दोस्तों? यश का विलोम क्या होता है? यश का विलोम क्या होता है मेरे दोस्तों? 94 का राइट आंसर क्या होगा? यश का विलोम शब्द चुनना है। यश का विलोम शब्द क्या होता है? तो 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्तों, अपयश। यश का विलोम होता है अपयश। अब 95 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे दोस्तों? जो मोक्ष चाहता हो उससे क्या कहते हैं? जो मोक्ष चाहता है उससे क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? तो 95 का राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? तो 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुमुक्षु होता है। मुमुक्षु, जो मोक्ष चाहता हो, मुमुक्षु। अब 96 नंबर के क्वेश्चन चलेंगे मेरे दोस्तों। क्या है? पैसेज है। कद दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। विकल्पों की सहायता से एक स्थान में भरे, प्रत्येक संख्या के लिए उसे शब्द का चयन करें। कहता है कि आज अनेक भाषाओं में अनेक समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध है। मनुष्य की डॉट डॉट विशेषता है। तो मनुष्य की विशेषता क्या है मेरे दोस्तों? 96 का राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि स्वभावता।
स्वभावता विशेषता है। कहता है कि आज अनेक भाषाओं में अनेक समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध है। मनुष्य की स्वभावता विशेषता है, स्वभावता विशेषता है उसका होना, उसका डॉट होना मेरे दोस्तों। दूसरा का राइट आंसर क्या होगा? अब 97 का राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? क्या भरना है इसमें? संतानवे में क्या भरना है मेरे दोस्तों? 97 में भरना है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, जिज्ञासु। उसका जिज्ञासु होना। रात्रि में वह चैन की नींद सोकर प्रातःकाल उठता है तो शीघ्र ही अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानने का क्या करेगा मेरे दोस्तों? तो 98 का राइट आंसर क्या होगा? जानने का वह प्रयास करेगा, वातावरण के बारे में जानने का प्रयास करेगा, जानने का प्रयास करता है। चाय की दौड़ के साथ देश विदेश की खबरों को जानने के लिए वह क्या करेगा? चाय की अब 99 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे दोस्तों? 99 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? चाय की चुस्तियों के साथ देश विदेश की खबरों में को जानने के लिए वह क्या करेगा मेरे दोस्तों? तो इसका 99 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है मेरे दोस्तों। ये झका हुआ है तो आप लोग डी मार दीजिएगा ऑप्शन, चुस्तियाँ। और 100 का राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, समाचार पत्र। तो मेरे दोस्तों इस चैनल पर हम लोग 2019 से लेकर 2024 तक क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन करेंगे मेरे दोस्तों। तो सक्सेस इंग्लिश एजुकेशन में जुड़ना नहीं भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि क्वेश्चन बैंक 2019 से 2024 तक इस चैनल पर रेगुलर 1 बजे इस वीडियो को डाला जाएगा मेरे दोस्तों। अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।